राकेश जी, एक सवाल यहाँ पे मेरे मन में है और दो सवाल बल्कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक, क्या एक आतंकवादी के रिस्पॉन्स में और क्या एक गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स में क्या फर्क होना चाहिए या नहीं फर्क होना चाहिए? दूसरा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कब होगा? जब आतंकवादी किसी को मारेगा तब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, या जब कोई गवर्नमेंट मारेगी तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा? देखिए, पहले मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन दोनों तरफ से होता है। जो सरकारी एजेंसियां भी करती हैं, सरकारें भी करती हैं, सेनाएं भी करती हैं और आतंकवादी संगठन भी करते हैं। ह्यूमन राइट्स एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। उसमें हर व्यक्ति का ह्यूमन राइट्स है, चाहे वो एक साधारण नागरिक हो या चाहे वो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर हो या कोई किसी तरह का मतलब पॉलिटिकल आदमी हो, गैर नॉन पॉलिटिकल हो। ह्यूमन राइट्स एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, वो उस हर व्यक्ति के साथ है जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है। तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो खैर दोनों तरफ से होता है लड़ाई में। और जो लड़ाई में जो हम लोग जनरली वॉर क्राइम्स की बात करते हैं, तो वॉर क्राइम्स में इतनी चीजें लिखी हुई हैं, तो वो वॉर क्राइम के जो नियमों का पालन तो कोई नहीं करता है। जब लड़ाइयां होती हैं तो नियमों का पालन नहीं करता है। और वो जो लड़ाई के बाद जो निर्णय होते हैं कि किसने गलत किया है, किसने गलत नहीं किया, वो उसका अपना कॉन्सेप्ट है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है। भाई रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा था ना, समृद्ध को नहीं दोष गुसाएंगे, यानी कि जो ताकतवर है उसका दोष हम नहीं मानेंगे, जो कमजोर है उसी का दोष देखा। तो वॉर क्राइम में भी प्रोसिक्यूशन उसी का हुआ है इतिहास में जो कंट्री हार गई थी। जीते हुए कंट्री का कभी प्रोसिक्यूशन नहीं होता, वो कोई वॉर क्राइम करता ही नहीं है। जो कंट्री हारती है ना, उसके जो नेता होते हैं या उनके जो अधिकारी होते हैं, वो उस वॉर क्राइम में जो भी पनिशमेंट हुआ है पहले, चाहे सर्बिया में हुआ या वो कहीं भी हुआ है, जहां भी कन्विक्शन हुआ है, तो जो हारी हुई जो पक्ष होती है उसकी होती है। अब रही बात कि आतंकवादी संगठन का रिस्पांस और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के आर्मी का रिस्पांस तो बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता। आतंकवादियों का कोई सिद्धांत नहीं है, ना आतंकवादियों ने कहीं पर कोई जिनेवा कन्वेंशन में कोई रेटिफिकेशन किया है, ना वो किसी यूएन का मेंबर है, ना वो यूएन के किसी भी चार्टर से उसका कोई कमिटमेंट है, ना उसके लिए वो बात है। तो जाहिर है कि जो नियम लागू होंगे इजराइल की सेना पर, वो नियम हमास पर लागू नहीं होंगे। एक तो ये बात है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपके उसमें है कि वर्ल्ड क्यों साइलेंट है। देखिए, अमेरिका में अभी चुनाव होने वाले हैं। जिस तरह से ये लड़ाई हो रही है इजराइल और हमास के बीच में, उसका हर जगह एक पॉलिटिकल फॉल आउट है। हर जगह पूरे विश्व में एक दक्षिण पंथ है और एक वाम पंथ है, या उनका दूसरा पक्ष है जो सेंट्रल फोर्सेज हैं। तो हर जगह दक्षिण पंथियों को इस लड़ाई से, इस हमले से जो हमास ने किया था, उनको एक ताकत मिली है। आपको आश्चर्य होगा कि भारत में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें अब इजराइल और हमास की चर्चा हो रही है। भाषण वो एक चुनाव का मुद्दा बन चुका है कि अगर आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो हमास जैसा अटैक आप पर होगा। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू द वोटर्स। तो ये जो वहां पर जो इस वक्त जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसका जो सपोर्ट बेस है, वो सपोर्ट बेस बढ़ता हुआ दिखा हमास के हमले के बाद। तो बाइडेन के लिए मजबूरी है, तो वो पूरी तरह से चाहते हुए भी पैलेस्टीनियन का पक्ष नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर वो जो ग्रुप है वो बहुत उग्र हो चुका है। तो ट्रंप के बयान आप देख लीजिए, और भी रिपब्लिकन कैंडिडेट्स हैं उनके बयान देख लीजिए, तो उनको चुनाव भी तो जीतना है। तो वो एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। वो जो व्हाइट सुपरमेसिस्ट है उसको भी प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ जो उनका जो अपना लिबरल थॉट है, जिसमें एक ओवरऑल एक ह्यूमैनिटेरियन एक एंगल होना चाहिए, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी है, वो पूरी तरह से हमास के हमले के बाद अब वो पैलेस्टीनियन के पक्ष में नहीं दिखना चाहेंगे, क्योंकि उनके चुनाव प्रोस्पेक्ट पर वो घाटा होगा, उनको नुकसान होगा। वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखिए, अभी हमारी माया जी ने बोला इस्लामोफोबिया है, ये बात सच है। हर जगह वेस्टर्न कंट्रीज में बिकॉज ऑफ उनके अपने लिबरल आइडियलिज्म थे, तो उन्होंने काफी रिफ्यूजीज दिए, सीरिया के, इराक के। देखिए, जो मुस्लिम रिफ्यूजीज हैं वो किसी मुस्लिम कंट्री में रिफ्यूजी नहीं ले रहे हैं, एसाइलम नहीं ले रहे हैं, वो वेस्टर्न कंट्री में ले रहे हैं। तो वेस्टर्न कंट्री में जहां जहां उन्होंने लिया है, कुछ घटनाएं छिटपुट कहीं ज्यादा कहीं कम होती रही है, चाहे स्वीडन में हो, फ्रांस में। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी में जो भी छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, जो भी इस तरह का वहां पर माहौल बना है, उससे वहां के जो राइट विंग है वो इस चीज को बहुत ज्यादा पकड़ता है, कि वो समझता है कि अगर ये चीज नहीं रोकी गई, हमास जैसा जो हर्ष उनका भी हो सकता है, क्योंकि हमास की ताकत इजराइल से बहुत कम है। इसके बावजूद भी वो दुस्साहस उनका इतना है कि अंदर घुस के एक तरह के सुसाइडल मिशन पर भी जाके लोगों को मार सकते हैं। तो ये हमास का जो हमला है वो एक डर का माहौल पैदा करता है
वेस्टर्न डेमोक्रेसी में खास करके जो उनके राइट विंगर्स हैं उस डर का माहौल को फैला रहे हैं, और ये एक कॉन्सेप्ट है वहां पर, एक डर है, ये मानना पड़ेगा। हरकत तो वहां कुछ तरह की चीजें हुई हैं, इसलिए वो आउटराइटली सपोर्ट नहीं कर सकते। एक और अब देखिए, ये कहा जाता है कि गाजा पट्टी है या वेस्ट बैंक है वो लगातार रहा है कब्जे में, ये पिछले सब जो ये इनके कब्जे में है। अब हम जानते हैं कि 67 के बाद से ऑलमोस्ट इनके कब्जे में है। जब कब्जे में है, इसके बावजूद भी वहां तो मतलब एक सेना तो नहीं बिल्कुल, लेकिन उसके बराबर की तो वहां पर एक तैयारी हो गई। एक हमस को हम सेना नहीं मानते, लेकिन हमस तैयार तो हो गया है ना। अब उस हमस को मिटाना है, ये गोल सही हो सकता है, लेकिन कोलेटरल डैमेज कितना होगा इसके बारे में कोई थिंकिंग नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या एक हमस के आतंकवादी को मारने के लिए क्या हम 100 बच्चों को मार सकते हैं, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, भारत में भी बहुत जगह इस तरह के मिलिटेंट ऑपरेट कर रहे हैं, टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो नक्सल्स हो या नॉर्थ ईस्ट में हो या कश्मीर में हो, इस तरह को, लेकिन उनको वाइप आउट करने के लिए पूरी पॉपुलेशन को तो नहीं मारा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमस के अटैक के बाद इनको वो एक मोरल राइट मिल गया। इजराइल पहले से चाहता था कि पूरी तरह नस्तानाबूद कर दें, लेकिन हमस के अटैक के बाद उसको मौका मिल गया तो उसके लिए वो किया जा रहा है। और मैंने वेस्टर्न कंट्रीज की मजबूरी आपको बता दी, वेस्टर्न कंट्रीज आउटराइट बिल्कुल इसको रोक पा बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।